Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज आप सभी को, हर एक भारतीय को 79th इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। पूरी जेआरएफ अड्डा टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई कि हमने हमारी आज़ादी के 80 सफल साल पूरे किए और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। नई नई ऊंचाइयों को छूते रहेंगे हमारी लाइफ में, नए नए माइलस्टोन को अचीव करते रहेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। ठीक है, और लोगों के गुलाम, हम अपने पैरों पे खड़े होना सीखेंगे। और उसका सीधा सा पॉइंट है, अपने पैरों पे जब तक हम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, हम चीजों को अचीव नहीं कर लेते, हम कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा नहीं कर लेते जिससे हम अपने ऊपर गर्व कर सके, हम हमारी फैमिली को देख सके, बहुत सारी चीजें हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक सेल्फ इंडिपेंडेंस हमारी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज़ादी का मतलब है हमको हमारे अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग क्रिएट करना, और वो फीलिंग क्रिएट होगी कुछ ना कुछ करने से लाइफ में, राइट। सो जो भी स्टूडेंट्स यूपी एलटी ग्रेड का फाउंडेशन बैच हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही तरह की क्लासेस आपके लिए मिलने वाली है। रिकॉर्डेड क्लास से आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, लाइव क्लास में आके आप अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे हमको कोर्स को एक्सेस करना है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन हमको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। वहां पे जो टीचिंग एग्जाम्स वाला हमारा टैब है उस पर हमको क्लिक करना है। देन हमको यूपीपीएससी वाले इंटरफेस में दो एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, कॉमर्स एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में हम क्लिक करते हैं, एनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं। जो भी हमारी फर्दर फॉर्मेलिटीज है उसको कंप्लीट करने के बाद हम कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर सेलिब्रेटिंग 79th इंडिपेंडेंस डे, तो आप लोगों के लिए 15% डिस्काउंट सभी कोर्सेज में ऑफर किया जा रहा है। एलटी ग्रेड वाले कोर्स कंप्यूटर साइंस में भी आपके लिए 15% डिस्काउंट है, जा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। इंड 5 आपको कोड लगाना है, IND इंडिया 5 15 आपको कोड लगाना है, राइट, और आप कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस की, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, है ना। बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट एल्गोरिदम्स, राइट। कैसे डेटा को हम कंटेनर में डालते हैं, कैसे उसको एफिशिएंट रिट्रीवल, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो ये सारी दुनिया हमारी एल्गोरिदम की है। एल्गोरिदम पे मैं एनालिसिस करते हैं स्पेस के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे, ठीक है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर्स वाली यूनिट है, उसको हम थोड़ा सा डिकोड करने वाले हैं। इस सिलेबस में एक्चुअली क्या क्या चीजें लिखी गई है, हमको किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है। सो देखिए, ये तो आपका सिलेबस है जो एलटी ग्रेड वाले सिलेबस में मेंशन है ना, एलटी ग्रेड वाला जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंशन है। बट इसको हम थोड़ी हमारी भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी चीजें सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है आपका, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर वाला क्या होता है, जो एक लाइन फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, बैक टू बैक आपकी चीजें इस तरीके से लिखी हुई होती है, जैसे हमारी लिंक लिस्ट हो गई, आपकी एरे हो गई, क्यू हो गई, आपकी स्टैक हो गई, ठीक है। सेकेंड हैंड पे हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर डेटाबेस, जहाँ पे हमको डेटा आपका जो ग्राफ है या फिर जो भी आपका डेटा सेट है वो कैसे अरेंज होगा, हायरार्की वाइज होगा, लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको राइट लेफ्ट के अलावा टॉप और बॉटम वाली अप्रोच भी देखने को मिलती है नॉन लीनियर डेटाबेस में, ठीक है। तो लीनियर डेटाबेस कौन कौन से होते हैं, उसमें भी स्टैटिक का पार्ट अलग है, डायनामिक का पार्ट अलग है। स्टैटिक और डायनामिक को किस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, स्पेस के हिसाब से, ठीक है, फिक्स्ड स्पेस है, ठीक है। एक डायनामिक स्पेस है, रन टाइम पे आप स्पेस को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। एक स्टैटिक स्पेस होता है जहाँ पे आप लिमिटेड हो कि अगर आपने एरे की साइज 5 दिए तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आपका स्टैटिक वाला पार्ट होता है। और डायनामिक जहाँ पे हम रन टाइम पे मेमोरी क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में हमारे एरे आ जाता है, डायनामिक में हमारा क्यू आ जाता है, स्टैक आ जाता है, एंड लिंक लिस्ट आ जाता है। देन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, ट्री देखने को मिलेगा, एंड हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्राफ देखने को मिलने वाला है, राइट। इस तरीके का आपका ग्राफ होता है, ठीक है, एजेस, नोड्स, वर्टेक्सेस जिससे बनता है आपका ग्राफ, सब लोग को पता होगा, ठीक है। ट्री देखते हैं हम, जहाँ पे हम हायरार्की पढ़ते हैं, लेवल पढ़ते हैं, ग्राफ की डेप्थ पढ़ते हैं, हाइट पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रीज हमारे पास होती है। तो आपके जितने भी तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं
सबसे सवाल बनता है, इनकी वर्किंग पे सवाल बनता है, इनके नेचर पे सवाल बनता है, ठीक है, इनका वर्किंग का प्रोसेस कैसा है, फीफो लीफो कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर से देखने को मिलते हैं। क्या क्या एप्लीकेशंस है इन डेटा स्ट्रक्चर्स की, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर से कौन सा चीज परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे स्टैक से हम क्या परफॉर्म करवा सकते हैं, आपका इनफिक्स, पोस्ट फिक्स, रिकर्जन। उसी तरीके से आपका लिंक लिस्ट का क्या यूज है, आपका क्यू कब यूज आता है, ठीक है, जैसे स्केड्यूलिंग वगैरह में हम क्यू को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें हमको हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में क्या करनी है, कवर करनी है। तो इन डिटेल हमको हर एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, नेचर पढ़ना है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल हमको पढ़ना है। तो ये वाला सारा पार्ट आपका कवर होने वाला है। देन सर्चिंग और सॉर्टिंग एल्गोरिदम है ना, आपकी जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स होती है एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो सर्च करना हम सबको पता है ना, एक पर्टिकुलर एरे में कोई भी एलिमेंट को क्या करना, सर्च करना कि वो कौन सी पोजीशन पे है ना, एरे में कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट कहाँ पे आपका रखा हुआ है, वो होता है हमारा सर्चिंग। सॉर्टिंग होता है पर्टिकुलर ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना, या तो ऑर्डर असेंडिंग हो सकता है या आपका डिसेंडिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं आपकी सर्चिंग और सॉर्टिंग में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो एल्गोरिदम्स को भी देखिए, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को दो पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। एक आपकी होती है कंपैरिजन बेस्ड, एक आपकी होती है नॉन कंपैरिजन बेस्ड। तो कंपैरिजन बेस्ड में कौन कौन सी है, बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन, सिलेक्शन, क्विक, मर्ज, हीप। देन नॉन कंपैरिजन में हम बात करेंगे काउंटिंग सॉर्ट हो गया आपका, रेडिक्स सॉर्ट हो गया आपका, ठीक है, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं करते हैं, स्टिल हम क्या कर लेते हैं, मतलब एलिमेंट्स को हम क्या नहीं करते हैं, कंपेयर नहीं करते हैं एक दूसरे से, बिना कंपैरिजन किए हम इनको क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं बिटवीन एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम यहाँ एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्चिंग और सॉर्टिंग की। देन हम बात करेंगे आपका ट्री है ना, बाइनरी ट्री से आपके सवाल बनते हैं, आपकी बी प्लस ट्री हो गई है ना, बी प्लस ट्रीज हो गई आपकी, बी प्लस ट्री हो गई, बी ट्रीज हो गई आपकी, ठीक है, आपकी एवियल ट्रीज हो गई, रेड ब्लैक ट्रीज हो गई आपकी, बाइनरी सर्च ट्री के स्पेशल जितने भी केसेस हैं, ठीक है। तो ट्रीज से बहुत अच्छे सवाल हमको देखने को मिलते हैं। आपकी जो ट्री है उससे आपसे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछा जाता है, प्री ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया और पोस्ट ऑर्डर हो गया, है ना। एवियल ट्रीज से हम करते हैं, अरेंज करते हैं ऑर्डर में, ठीक है। तो वो सारे सवाल आपके यहाँ पे ट्रीज से देखने को बनने वाले हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स का, यहाँ से भी मेजर क्वेश्चंस आपके बनते हैं। देन आपके तीन तरह के एल्गोरिदम, तीन तरह का वर्किंग प्रिंसिपल होता है एल्गोरिदम का, नेचर होता है, ठीक है। कुछ एल्गोरिदम ग्रिडी अप्रोच पे काम करती है, देन हमारे पास डायनामिक भी होती है, डिवाइड एंड कॉन्कर हमारा एक अप्रोच है, और हम बात करेंगे ब्रांच एंड बाउंड, ठीक है, ब्रांच एंड बाउंड। तो ये मेजर हमारे पास चार अप्रोचेस होती है ना, जिसके बेसिस पे एल्गोरिदम आपकी एक तरह से डिवाइड की गई है, ठीक है। तो सबसे मेजर एल्गोरिदम्स आपके ग्रिडी अप्रोच में काउंट की जाती है, और ज्यादातर भी हम कौन से एल्गोरिदम, नेचर कौन से एल्गोरिदम ज्यादा हम यूज करते हैं, ग्रिडी एल्गोरिदम्स यूज करते हैं। उसके पीछे रीजन यही है कि डायनामिक ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है, मेजर बड़े डेटा सेट्स में हम ज्यादातर काम नहीं ले पाते डायनेमिक को, तो मोस्टली वी प्रिफर ग्रिडी एल्गोरिदम्स। तो ग्रिडी एल्गोरिदम्स में आपकी कौन कौन सी आती है, देखो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए प्रिम्स और क्रुस्कल आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने में डिजास्टर हो गई आपकी नैपसैक प्रॉब्लम, है ना। नैपसैक प्रॉब्लम भी दो तरह की होती है, एक आपका 0-1 नैपस्कैप होता है, एक आपका होता है फ्रैक्शनल नैपस्कैप। तो देखो फ्रैक्शनल वाला नैपस्कैप आपका किसमें आता है, ग्रिडी एल्गोरिदम आता है, और आपका जो 0-1 नैपस्कैप है, नैपसैक है, वो आपका डायनामिक में आता है, ठीक है। देन कोडिंग और कंपैरिजन से बेस्ड है, कंप्रेशन से बेस्ड आपकी हफमैन कोडिंग हो गई, शेड्यूलिंग की कुछ एल्गोरिदम्स हो गई, ठीक है, और भी अदर जो मिसलेनियस एल्गोरिदम्स है डेटा डायनामिक प्रोग्राम सॉरी ग्रिडी अप्रोच पे आपकी जो बेस्ड है, ठीक है। तो वो सारा वाला पार्ट आपको पूरा कवर करना पड़ेगा ग्रिडी एल्गोरिदम्स के अंदर, जितनी भी एल्गोरिदम्स आ रही है आपकी, ठीक है। देन हम बात करेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग की, है ना। डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या होती है, देखो इनसे कंपैरिजन वाला सवाल भी पूछा जा सकता है, ग्रिडी वर्सेस डायनामिक, है ना, ग्रिडी वर्सेस ब्रांच एंड बाउंड, डायनामिक वर्सेस ब्रांच एंड बाउंड। तो इस तरह के सवाल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। देन डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम्स में हम बात करेंगे सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। नैपसैक अभी मैंने बताया था आपको 0-1 नैपस्कैप,
इज बेस्ड ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग। देन फ्लॉयड वार्शल हो गई आपकी, बेलमैन फोर्ड हो गई, ठीक है। देखो फ्लॉयड वार्शल आपकी होती है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब एक नोड का बाकी सभी नोड से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या करते हैं, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अदर हैंड बेलमैन फोर्ड आपकी क्या होती है, एक नोड से, ठीक है, सिंगल सोर्स जो नोड होती है, ठीक है, उससे हम क्या करने का फाइंड करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ऑल पेयर में हर एक नोड से हर एक नोड का डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग की सारी एल्गोरिदम्स जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपकी फ्लॉयड वार्शल है, बेलमैन फोर्ड इंपॉर्टेंट है, 01 नैप्सकैप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम, ठीक है। तो डायनामिक वाला पार्ट हो गया। देन आपकी ब्रांच एंड बाउंड से कुछ आपकी होगी, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ब्रांच एंड बाउंड में आपकी आती है। देन नैपसैक वाली प्रॉब्लम अगेन आपके ब्रांच एंड बाउंड में भी मतलब ब्रांच एंड बाउंड से भी यूज सॉल्व कर सकते हैं हम नैपस्कैप। देन आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हो गई, राइट। तो ये वाला सारा पार्ट आपका कवर होता है। तो हमने बात की डिटेल में सिलेबस की, ठीक है, कि किस मैनर में हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या हमारा फ्लो रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ PYQs की, तो क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है आपका, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपसे सीधा सीधा इनफिक्स पे सवाल पूछा गया है, तो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ये तीनों हमको आने चाहिए, है ना। इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, ये तीनों ही क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। देन अभी हमने लिंक लिस्ट की बात की थी, तो जितनी भी तरह के लिंक लिस्ट हैं वो सारा पार्ट हमको आना चाहिए। देखिए पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है, तो हम इजी और बीच एक तरीके से हम कह सकते हैं मॉडरेट रहने वाला है आपका पेपर। तो 2018 में हमने बोलेंगे बहुत इजी पेपर बना था, अच्छा पेपर बना था, और 2018 से अभी अब देखा जाए तो 2025, तो 7 से 8 साल हम आगे आ चुके हैं। तो आप सोचो 7 से 8 साल में कितनी चीज़ें चेंज हो जाती है। ऑब्वियसली आपको मान के चलना है कि पेपर का लेवल अच्छा ही होने वाला है ना। जैसा हमको 2018 में देखने को मिला उससे तो अच्छा ही लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, रिसोर्सेज बढ़ चुके हैं, हर चीज में हम आगे हैं, तो लेवल भी ऑब्वियसली आगे होने वाला है आपका, ठीक है। तो हम कंपेयर करें 18 वाले पेपर को तो बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछी गई थी, है ना। एल्गोरिदम्स की वर्किंग, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह यहीं से सवाल हमारे बने थे। देखिए सिंपल मैच द कॉलम आपको करना है, कौन से एल्गोरिदम कौन सी है, ग्रिडी कौन सी है इसमें से, DFS कौन सी है आपकी, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग, डिवाइड एंड कॉन्कर। देन आपसे सिंपल सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी गई है, एन लॉग एन किसकी होती है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत मेमोराइज वाली चीजें भी है और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं। देन आपसे देखो रिवर्सल जो हम कहते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ओवर, उसका क्या पूछा गया है आपसे, एक तरीके से स्टेप्स पूछी गई है, कौन से स्टेप्स इसमें से करेक्ट है ना, कौन सा फॉलो करता है। देन हम बात करें तो इतने ही कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जब हम PYQ प्रैक्टिस करेंगे तब उनको सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली हम करने वाले हैं वो वाला सेक्शन भी। तो देखिए हमने बात की इन डिटेल सिलेबस की, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या हमको फ्लो रखना है। और एक पार्ट आपका जो है ग्राफ वाला, ग्राफ कलरिंग हो गई आपकी, है ना, आपकी हैमिल्टोनियन साइकिल हो गई, आपकी सबसेट वाली प्रॉब्लम हो गई, तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स अपने आप में ही बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल यूनिट है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा JRF अड्डा के साथ, आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशंस में अब जो अपने अपकमिंग सेशंस हैं वहाँ पे हम PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके एग्जामिनेशन। तो गाइज थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट 79th इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।